हेलो जी, नमस्कार। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल ए के राइजिंग व्लॉग में। बहुत दिनों के बाद हमारा व्लॉग आ रहा है और हम अब कर रहे हैं सीरीज़ अपनी लद्दाख की, लद्दाख 2025, जो कि मेरी होगी सोलो राइड। तो जाने से पहले की अपनी जो तैयारियां मैंने की हैं, वो मैं आपको दिखा देता हूँ। फिलहाल मैं अभी जो शूट कर रहा हूँ, ये अपने फ़ोन से कर रहा हूँ। इसकी क्लैरिटी थोड़ी सी शायद कैमरे की कम हो। और जो इस लद्दाख सीरीज़ में मैं अब शूट करूँगा, वो DJI Osmo Action 5 कैमरे से करूँगा। आगे की रिकॉर्डिंग मैं उसी से दिखाता हूँ। बाकी सेटअप एक बार इस तरीके का अपना है। और ये जर्नी हम शुरू करेंगे दिल्ली से मनाली, क्योंकि हमने जब 2024 में जो सफ़र किया था, वो सर्किट रूट किया था। वो किया था हमने श्रीनगर साइड से। बट इस वक्त श्रीनगर साइड से कुछ सेफ फील नहीं होता है सोचने पे भी, तो हम श्रीनगर साइड से नहीं करेंगे। तो हमारी जर्नी शुरू होगी दिल्ली से मनाली, मनाली से लेके फिर हम जांस्कार करते हुए वहाँ से जाएंगे शिंकुला, शिंकुला से कारगिल, कारगिल से लेह, लेह के बाद नुब्रा, नुब्रा से पेंगोंग, पेंगोंग के बाद हेनले, हेनले से सोमोरेरी और फिर डेबलिंग। और हो सकता है कि हम इस सफ़र में एक सुनने में आया कि लद्दाख में अभी 15 जून से एक नया रूट टूरिस्ट के लिए ओपन किया है, जो कि है गलवान वैली। तो अगर हो सका, परमिशन मिली या फिर वो सेफ फील हुआ या स्टे का कुछ ऑप्शन वहाँ पता करेंगे लोकल से या फिर नज़दीक जाकर, तो उसको भी इस बार कवर करेंगे। क्योंकि अभी तक मैंने कोई वीडियो वगैरह ऐसी यूट्यूब पर भी नहीं देखी है कि कोई यूट्यूबर वहाँ गया हो और उसने उसको एक्सप्लोर किया हो। तो देखते हैं हम। बाकी एक एक करके मैं अपने सारे सामान को, क्या क्या मैं कैरी कर रहा हूँ, क्या क्या ज़रूरी है, और अच्छे से समझाता हूँ। तो ये आ गए हम अपने DJI Osmo Action 5 के कैमरे पे। तो दिखाते हैं, शुरुआत करते हैं आगे की वीडियो की कि क्या क्या चीज़ें मैं कैरी कर रहा हूँ। और एक बार और बता दूं कि इस बार का जो सफ़र हमारा होने वाला है, वो कल से शुरू करेंगे हम दिल्ली से लेके। कोशिश करूंगा कि मैं यहाँ से सुबह जल्दी निकलूं और मनाली को क्रॉस करके हो सकता है केलोंग या जिस्पा पे स्टे लूँ या वशिष्ठ तक तो जाऊं। और उसके बाद 2 दिन स्टे करके वहाँ से फिर हम जांस्कार की तरफ पदुम में स्टे करेंगे, पदुम से कारगिल, कारगिल से लेह, फिर नुब्रा वगैरह सारी चीज़ें इस तरीके से कवर करेंगे इस सर्किट रूट को। क्योंकि मैं सोलो राइड पे जा रहा हूँ, फिलहाल फर्स्ट टाइम जा रहा हूँ। डर भी है दिल में कि किस तरीके से यार कवर होगा इतना लंबा सफ़र इतने दिनों का। और अकेले में कोई भी चीज़, डर लगता ही है कि कहीं बाइक ख़राब हो जाए या कुछ वैसी कुछ इमरजेंसी, तो दो लोग आपस में बात करके अपना कर लेते हैं यार, जैसे भी डिसाइड। डर वगैरह कम। जाने वाले आजकल होते नहीं है लद्दाख, हर किसी के बस की नहीं है। कहने वाले बहुत मिलते हैं लेकिन लास्ट टाइम पे सब मना कर देते हैं, तो वही शायद मेरे साथ हुआ है और हर बार होता है। तो किसी की दूसरे की उम्मीद करके और दूसरे के भरोसे फिर तो हम कहीं जा ही नहीं सकेंगे। तो इसलिए मैंने कोशिश, उम्मीद की है पूरी कि यार अपना चलो अकेले निकल जाते हैं, देखते हैं। सोलो दुनिया करती है, कोई मैं अकेला थोड़ी ना हूँ। और जो होगा देखूंगा और आपको दिखाऊंगा। सो बाकी सेटअप दिखाते हैं किस तरीके का। ये अपना हेलमेट है जिसको मैं लेके जा रहा हूँ, और ये शूज़ हैं। कोई एक्स्ट्रा शूज़, रेन शूज़ या कुछ राइडिंग शूज़ वगैरह मेरे पे नहीं है। वुडलैंड के शूज़ हैं, काफ़ी मजबूत हैं और बहुत ही हैवी भी हैं। पहन के देखा है सर्दियों में, तो सर्दियों से काफ़ी बचाते हैं। ये अपना खाना बनाने के लिए 1 से 2 पर्सन कुकिंग सेट है, जिसके अंदर एक ये फ्राई पिन है। ये इस तरीके का ये फ्राई पिन हो गया, ये बड़ा पैन हो गया, 2 कटोरियाँ हैं, और ये धोने का। तो अपना एक ही है, हम तो अकेले, तो कोई दिक्कत नहीं है। बाकी ये अपना स्टोव हो गया। ये 2 सिलेंडर हैं ब्यूटेन के, जिनको मैं लेके जा रहा हूँ। और हाई एल्टीट्यूड पे ऑक्सीजन की काफ़ी दिक्कत होती है, इस वजह से ये ऑक्सीजन सिलेंडर भी मैं लेके जा रहा हूँ। अभी तक मैंने ओपन भी नहीं किया है, ये बिल्कुल पन्नी में, देखिए सील पैक है। खैर ज़रूरत ना पड़े इसकी। और ये अपना कुकिंग वगैरह करने के लिए ये एक्स्ट्रा छोटा सा नाइफ है। और ये वाला कि इसको मैं इस तरफ से अगर खोलता हूँ तो ये छीलने वाला हो जाता है, और इस तरफ से ये अपना दोनों काम करेगा। बाकी ये एक्स्ट्रा बर्तन, क्योंकि कैंपिंग सेट जो है, ये कुकिंग सेट के साथ में ना गिलास आता है चाय कॉफ़ी वगैरह पीने के लिए, ना चम्मच है और ना प्लेट है। तो ये चीज़ें रखनी पड़ेगी। ये ट्रे है, आप देखेंगे कि लगेगी अंडे की ट्रे, और है भी अंडे की ही। बट इसमें हम टमाटर और प्याज उनको कैरी करेंगे ताकि वो बैग में कुछ लेना। और उसके बाद अपना इस तरफ आते हैं,
ये गर्मी में अपना इलेक्ट्रोलाइट्स वगैरह लिए हैं मैंने, जाते वक्त गर्मी होगी तो पानी की कमी से बचने के लिए। ये अपना वॉलनी है, इसमें दवाइयाँ हैं, ये गर्म पट्टी हैं, इसके अंदर सारी दवाइयाँ मैंने रखी हुई हैं। सबसे इम्पोर्टेंट जो ये होती है डायमॉक्स, जो कि हाई एल्टीट्यूड में जाने की वजह से तो सर में दर्द, उल्टी, सर चकराना वगैरह ऐसी सिम्टम्स जो होते हैं उनसे बचने के लिए। और ये अपनी डोलो पैरासीटामोल, ये अपनी सरपास करके, सुपर स्पास करके है पेट दर्द की, ये सेरेटॉन है, इसमें कॉम्बीफ्लैम है, इसमें सिट्रेजिन है, ये अपना कपूर है, इसमें अपनी दस्त की है, और मतलब सारी चीज़ें, मतलब मेडिसिन वगैरह सारी रखी हुई हैं। उसके ऊपर आते हैं, ये अपना ब्लूटूथ स्पीकर, अकेला फील करेंगे तो थोड़ा गाना सुन के रात को अपना टाइम पास भी कर सकते हैं। बाकी शेविंग वगैरह करने के लिए ये ट्रिमर लेके जा रहा हूँ, क्योंकि 2-4-5 दिन की बात तो है नहीं, तकरीबन 15 दिन लग सकते हैं, और ज़्यादा भी हो जाएं और कुछ कम भी हो जाएं, तो शेविंग वगैरह करने के लिए होना चाहिए, क्योंकि फिर वीडियो अच्छी नहीं आएगी ना। बाकी यहाँ पर देखेंगे आप, ये मेरा चैन लुब्रिकेंट है और ये चैन क्लीनर है। इधर बाइक के स्पेयर पार्ट्स वगैरह हैं कुछ, जिसमें ये हवा भरने का पंप है, ये क्लच लीवर है, ये ब्रेक लीवर है, और ये पंचर रिपेयर किट है। इधर ये एक एक्स्ट्रा स्पार्क प्लग रखा हुआ है मैंने, और क्लच वायर। नीचे की तरफ आएंगे तो ये कैमरा एक्स्ट्रा कैरी करने के लिए, ये बाइक का हैंडल बार माउंट है, जिस पे मैं एक सेकंड व्यू आगे की तरफ कैमरा लगा के अपने आप को फोकस कर सकता हूँ। तो मैंने सोचा यार अकेले जा रहे हैं, कोई कैमरा पकड़ने वाला भी नहीं है, तो कोई एक्स्ट्रा फुटेज वगैरह मुझे 2 तरीके की अलग अलग चाहिए होंगी, तो उसके लिए मैंने इस तरीके से हैंडल बार माउंट लिया है, और कुछ एक्स्ट्रा वो भी है। फ़िलहाल मैं ये DJI Osmo Action 5 से शूट कर रहा हूँ, और दूसरा एक्शन कैमरा जो मेरे पास है वो है SJ6 लेजेंड, जो पहले मैं यूँ शूट करता था। 2024 लद्दाख सीरीज़ भी मैंने उसी से की थी। कैमरा काफ़ी अच्छा है, क्लैरिटी भी अच्छी है, लेकिन उस लेवल की नहीं होती है, उसमें ब्लिंकिंग ज़्यादा होती है, जो कि यहाँ रखा हुआ है ये। बाकी ऊपर से दिखाऊं तो ये मेरे पास है एक वायरलेस माइक, ये देखिए, इस वायरलेस माइक को, ये जो कि इसका फ़ायदा ये है कि ये वायरलेस माइक मेरे एक्शन कैमरे में भी लग जाएगा यहाँ से, फ़ोन में भी लग जाएगा यहाँ से, और ये एप्पल का होता है, फ़िलहाल एप्पल हम पे है नहीं। और ये इसका माइक हो गया, ये रिसीवर, तो मैं इसी को कैरी करूँगा। फ़िलहाल एक दूसरा माइक भी है मेरे पास, जो ये है एक्सट्रीम एक्सटॉनिक्स करके, कोई अच्छा है, ड्यूअल चैनल वायरलेस माइक है, लेकिन ये काफ़ी बड़ा होने की वजह से मैं इसको कैरी नहीं करूँगा, क्योंकि ये रिसीवर इसका बहुत बड़ा है। जितना बड़ा एक्शन कैमरा है उसका 70% तो ये रिसीवर ही है। बाकी ये लैपटॉप है मेरा डेल का, जो वीडियो एडिटिंग वगैरह करने के लिए बाहर जितना टाइम मिलेगा, जितना भी कुछ होगा तो लेटेस्ट वीडियो मैं आपको डालता रहूँगा। वो उसका चार्जर हुआ, और ऊपर ये माउस है। इधर अपना डेटा स्टोरेज करने के लिए ये मेरी हार्ड डिस्क है 1 TB की, इसकी वायर है। कुछ कनेक्टर वगैरह मैंने इसमें रखे हुए हैं, जो कि USB कनेक्टर होते हैं, OTG कनेक्टर, अलग अलग तरीके के। ये कार्ड रीडर है, इसमें कुछ पेन ड्राइव वगैरह, काफ़ी सारी चीज़ें हैं। और ये अपना DJI Osmo Action 5 एडवेंचर कॉम्बो के साथ जो आता है, ये इसका बैटरी केस, 2 एक्स्ट्रा बैटरीज, और ये लेंस कवर है एक्शन कैमरे का, ये अपना SJ6 लेजेंड। और बाकी कपड़े वगैरह, खाने का आइटम, बहुत सारी चीज़ें हैं। मुझे खुद ये सोचने में अजीब सा लग रहा है कि इतना सामान मैं कैरी कैसे करूँगा, लेकिन फिर भी करेंगे। ये अपना टैंक बैग है, इसके अंदर मैंने एक्स्ट्रा सामान कुछ रखा हुआ है, जैसे कि कुछ जो चीज़ें मुझे ज़रूरत की, ज़्यादा से जल्दी जैसे लेने की ज़रूरत पड़ेगी वो। ये अपनी वॉच आज तक पहनी नहीं है मैंने, स्मार्ट वॉच, तो कहते बाहर जा रहे हैं तो चलो भाई पहन लेते हैं, कब इस्तेमाल होगी, बाकी कम से कम ब्लूटूथ कॉलिंग के तो काम आएगी। ये अपना वायरलेस ईयरफोन, ये पावर बैंक हो गया। और इसके अंदर मैंने कुछ एक्स्ट्रा माइक, एक्स्ट्रा केबल्स, एक्स्ट्रा कनेक्टर, कोई भी चीज़ ऐसी अगर गलती से मिस हो जाती है तो उससे मेरी मोटो व्लॉगिंग पे इफ़ेक्ट ना पड़े, जैसे कि हेलमेट में लगा हुआ माइक ख़राब हो जाए, या फिर कोई निकल जाए,
या उसकी कोई कनेक्टर टूट जाए, वायरलेस लाइट वो टूट जाए, या फिर हेलमेट पे जो स्ट्रिप्स लगाई जाती हैं जिस पे कैमरा लगाया जाता है वो गायब हो गई, तो वो सारी मैंने एक एक पेयर एक्स्ट्रा रखी हुई हैं जिससे कि मोटो ब्लॉगिंग पे कोई इफ़ेक्ट ना पड़े। बाकी की चीज़ें, ये मेरा USB एक ही चार्जर पे कनेक्ट करके 3-4 चीज़ें एक साथ चार्ज करने के लिए है। ये एक्स्ट्रा चार्जर है, ये मेरे फ़ोन का चार्जर है। ये अपना ट्राइपॉड है छोटा सा। बाकी इस तरफ आए तो ये अपने राइडिंग गियर्स हो गए, ये भी लेके जा रहा हूँ मैं। हॉट पैड, क्योंकि लद्दाख में काफ़ी ठंड होती है, अगर मुझे इलेक्ट्रिसिटी कहीं कुछ इस तरीके की सुविधा मिली और रात को ठंड काफ़ी हुई तो इसको करके गरम अपने पेट पर, पैरों पर, हाथों पर, कहीं भी लगाकर मतलब थोड़ा सा राहत की सांस ले सकते हैं। तो ले जाएंगे, रखा है यहाँ भी, क्या काम आएगा। यहाँ तो दिल्ली में वैसे भी काफ़ी गर्मी है। ये अपने ग्लव्स हो गए, ये अपने हो गए लेग गार्ड, ये अपने नी गार्ड, ये अपना हाथ में पहनने के जो, अब मुझे नाम नहीं पता, इसका ध्यान नहीं आ रहा क्या है क्या नहीं, बट जो हाथ काले ना हो तो ये कुछ क्या होता है पता नहीं। ये एक्स्ट्रा ग्लव्स हैं गरम, और ये बाराक्लावा है फेस को बचाने के लिए। 2 पेयर्स एक्स्ट्रा मैं सॉक्स लेके जा रहा हूँ। और सबसे बड़ी ये अपना लद्दाख 2025 सोलो ट्रिप, इसमें मैं सारा जितना भी मेरा ऑल एक्सपेंस होगा डेली वाइज वो सारा लिखूँगा कि आज मैंने कितना खर्चा किया, कितना कितने पे। ये मेरी एक बजट खाता, मतलब एक तरीके से वो है कि पूरे सफ़र में कितनी चीज़ों पे मैंने कितना खर्च किया और ये पूरा सफ़र मेरा कितने में पड़ा, और पर डे के हिसाब से पेट्रोल कितना लगा, होटल में कितना लगा, खाने में कितना लगा, परमिट में कितना लगा, या अदर्स चार्ज जितने भी हैं वो मैं आपको डेली की डेली बताता रहूँगा, दिखाता रहूँगा। और लास्ट में ये भी बताऊँगा कि सोलो ट्रैवल करने पर जिस रूट से मैं जाऊँगा कम से कम बजट में वो ट्रैवल कितने में हो सकता है। उसके बाद ये कपड़े हैं मेरे, जिसके अंदर ज़्यादा नहीं 6 से 7 टी-शर्ट मैं लेके जा रहा हूँ, और 2 लोअर हैं, एक टॉवल है, और 2 बनियान, एक अंडरवियर, कुछ एक्स्ट्रा नहीं, क्योंकि गर्मियों के कपड़े हैं ये नॉर्मली। इधर मैं देखूं तो ये सबसे पहले ये नीचे मेरा रखा है रेन कोट, जिसकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत है क्योंकि बारिश का सीज़न शुरू होने वाला है। ये जून एंड है और अब कभी भी बारिश हो सकती है, हो सकता है मैं निकलूँ और मुझे बारिश मिले, तो इसको मैं एक एक्स्ट्रा बैग में रखूँगा आगे की तरफ, जो कि निकालने में मुझे आसानी हो। ये 2 इनर है मेरी, और ये सर का मेरा मफलर टोपा, और ये है जैकेट। सिर्फ एक जैकेट, ओनली एक जैकेट कैरी कर रहा हूँ मैं। ज़्यादा बोझ और ज़्यादा सामान रखने से कोई फ़ायदा नहीं है, वैसे भी मैंने बहुत ज़्यादा कर लिया मुझे जो दिखाई दे रहा है। कुछ इसमें से कम होगा, जैसे वो मैंने बताया माइक, जो डुअल चैनल वाला माइक है, मैं उसको लेके नहीं जाऊँगा क्योंकि मेरा एक में ही काम हो जाएगा, तो ज़रूरत नहीं है मुझे। और तो कुछ ऐसा है नहीं, और मैं कुछ कम कर भी नहीं सकता हूँ फ़िलहाल, जो भी है। बाकी ये कपड़े थे मेरे, कपड़ों के साथ में इधर ये मेरी बेसिक डेली एसेंशियल वाली चीज़ें हैं। ये पॉन्ड्स, जो कि स्किन पे, चेहरे पे, क्योंकि वहाँ पर बहुत ही रफ़ एयर होती है, ठंडी होती है, तो स्किन वगैरह और होठ बहुत जल्दी फट जाते हैं। सोप बाकी ले लेंगे, अभी फ़िलहाल ये रखा था तो मैंने ले लिया। 5 पैकेट मैंने तेल के लिए हैं, 5 पैकेट शैम्पू के, ब्रश हो गई, ये मॉइस्चराइज़र हो गया, ये लिक्विड हैंड वॉश है जो कि मेरे कुकिंग सेट को धोने में भी काम आएगा, ये लिप बाम हो गई, ये 2 सनस्क्रीन हो गई, और ये अपना टूथपेस्ट है। फ़िलहाल इतनी चीज़ें काफ़ी हैं एक जने के लिए। और अब मैं खाने की चीज़ें अपने साथ जो लेके जा रहा हूँ उनमें आपको दिखाऊँ तो ये क्यूमिन सीड, जीरा, ये कुछ खड़े मसाले हैं, ये टर्मरिक पाउडर लेके जा रहा हूँ, ये सेल्ट का है, ये सारे मैंने पाउच बनाए हुए हैं। ये रेड चिली है, ये ब्लैक चिली है, और ये गरम मसाला है, ये चाट मसाला है। ये देखो सारा सेटअप मैंने इस तरीके से रखा है। ये टी, इसमें चाय की पत्ती रख ली, ये कॉफ़ी रख ली, ये कुछ टमाटो सॉस के पाउचेस। तो ये तो मेरा हो गया इस तरीके से कुछ मसालों का सेटअप। इधर आते हैं तो 3 पैकेट कॉर्न सूप है, 3 ही पैकेट टमाटो सूप है, ये भेलपुरी का एक पैकेट है, कभी कुछ भूख लगी, कहीं बीच रास्ते में कहीं लगा तो खा लेंगे इमरजेंसी के लिए। ये अपने ड्राई फ्रूट्स हैं, ये अखरोट हैं, अभी ये साबुत हैं, इनको मैं तोड़ कर इनकी गिरी निकाल कर वैसे लेके जाऊंगा, वरना काफ़ी बोझ हो जाएगा। ये अपने पिस्ता हैं, और ये मिक्स ड्राई फ्रूट हैं, और ये काजू है। तो 2-3 पैकेट ये हैं, इनफ है काफ़ी, मुझे लगता नहीं मैं इतने खा भी पाऊँगा, फ़िलहाल लेके चलता हूँ। ये अपना चिवड़ा मिक्स नमकीन है,
टमाटर प्याज वगैरह नींबू मसाला सब कुछ डालकर बनाकर अपना कभी भी एंजॉय कर सकते हैं कहीं भी रास्ते में। बाकी ये 5-6 पैकेट मैगी नहीं है, कुछ अलग ब्रांड है। और ये अपना जिंजर गार्लिक का पेस्ट है, क्योंकि मैं देसी घी और चावल चीनी भी वो लेके जा रहा हूँ, चावल और दाल। और ये अपनी थर्मस, तकरीबन 1-1.5 किलो चावल हैं और ये दाल हैं, मिक्स दालें हैं। वैसे तो मुझे बनानी आती नहीं है, एक आध बार मैंने ट्राई भी किया है और अच्छी बनी थी। और बाहर निकलकर कुकिंग करने में मज़ा भी कुछ अलग ही आता है। तो इस बार सोचा कि यार चलो दाल चावल या फिर दाल कुछ भी इस तरीके का बनाएंगे, सारी चीज़ें अपने पास हैं। तो ये खाली टाइम में करेंगे क्या, होटल में अगर कहीं 2 दिन का स्टे लिया या फिर कहीं जल्दी स्टे कर लिया, और हो सकता है सफ़र पे चलते चलते भी थक गए हैं तो 1-1.5 घंटे का बीच में सफ़र में रेस्ट लिया और अपना बनाना शुरू किया। दिखाएंगे आपको जब भी कुछ भी बनाएंगे। फ़िलहाल ये देखना है कि दाल बनेगी कैसी और चावल जलेंगे तो नहीं कहीं। खैर कोशिश करेंगे नहीं ऐसा हो। तो इस तरीके का सेटअप, ये अपना मिल्टन की थर्मस है, इसमें ठंडा पानी शुरू में ले जाएंगे, आगे चल के चाय या कॉफ़ी डाल लेंगे या दूध। इसमें कमी अभी भी कुछ हैं, जैसे कि जो मनाली या उससे आगे जाकर मैं दूध के पैकेट आते हैं, पैक्ड दूध के जो डब्बे आते हैं वो ले लूँगा। फ़िलहाल यहाँ से कैरी करके नहीं जा रहा, काफ़ी सामान हो गया है। तो यही था मेरा पूरा सेटअप। इसमें कुछ चीज़ें अगर आपको लगे कि कम है तो कमेंट्स करके बता सकते हो। तो ये मेरा पूरा सेटअप था जो मैंने आपको दिखाया। बाकी एक चीज़, सोलो ट्रैवलिंग मेरा फर्स्ट टाइम है और वो भी बहुत बड़ा। लद्दाख कोई अगर सफ़र करता है बाइक पर भी तो कोशिश करता है ग्रुप के साथ जाने में, फ़र्स्ट टाइम या किसी और के साथ, क्योंकि इससे पहले मैं 3 बार लद्दाख कर चुका हूँ पर मेरे साथ कोई ना कोई था पहले। लेकिन वो बात अलग है कि जो भी था वो छोड़ के भग जाता था रास्ते में। एक तो चंगला पास पे ही छोड़ के चला गया था और अब पूछने पे तो बिल्कुल कान पकड़ लेते हैं वो। लेकिन मैं हर साल एक ना एक बार ये सफ़र कर ही लेता हूँ। तो इस बार करेंगे लद्दाख सोलो और देखते हैं कैसा एक्सपीरियंस रहता है। इंस्टाग्राम पर आपको मैं लेटेस्ट जो भी होगा डेली की अपडेट देता रहूँगा। बाकी आपको वीडियो अच्छी लगे और पूरी सीरीज़ को देखना है तो मेरे चैनल को फॉलो कर लीजिए इंस्टाग्राम पे, और यूट्यूब पे मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चैनल है मेरा AK राइजिंग व्लॉग। फ़िलहाल अभी के लिए इतना ही। अपनी सीरीज़ शुरू करेंगे कल से। कल से आपको जर्नी की पूरी अपडेट मैं देता रहूँगा, पर इंस्टाग्राम पर। एडिटिंग कर कर वीडियो कब आएगी इस चीज़ की मैं भी कह नहीं सकता, कितना टाइम मुझे मिलेगा, कितना मैं कर सकता हूँ। फ़िलहाल कोशिश जल्दी से जल्दी रहेगी। फ़र्स्ट टाइम जा रहा हूँ तो लैपटॉप लेके जा रहा हूँ, आज तक कभी नहीं लेके जाता था, आने के बाद ही वीडियो डालता था। और हाँ, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और वीडियो को लाइक करें। AK राइजिंग व्लॉग्स। बाकी मिलते हैं आपको अगले पार्ट में। तो आज के लिए बस इतना ही।